नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं जो हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख सकती है। हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट नज़रिए से ये समझना बहुत अनिवार्य है कि आखिर ये क्वांटम थ्रेट्स क्या हैं और इन आने वाले खतरों से डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इस रिस्क मैनेजमेंट ऑडिट को हमने 5 क्लियर हिस्सों में बांटा है। पहला, एक्सेलरेटेड क्वांटम टाइमलाइन। दूसरा, लेगेसी बनाम सिक्योर एड्रेसेस। तीसरा, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क्स। फिर देखेंगे एसेट माइग्रेशन के स्टेप्स और आखिर में पूरी सिचुएशन की एक रिस्क प्रोफाइल समरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, एक्सेलरेटेड क्वांटम थ्रेट टाइमलाइन। पहले सबको लगता था कि क्वांटम कंप्यूटर्स आने में अभी बहुत वक्त है, शायद 2035 या 2040 तक, एक दूर का खतरा। लेकिन वक्त बदल गया है। नए डेटा के हिसाब से ये थ्रेट विंडो ड्रास्टिकली छोटी हो गई है। मतलब 2040 नहीं बल्कि 2030 से पहले ही हमें इस खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि ये टाइमलाइन अचानक इतनी फास्ट कैसे हो गई? गूगल और ओरामे की रीसेंट रिसर्च ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। पहले एक्सपर्ट्स मानते थे कि इनक्रिप्शन तोड़ने के लिए 1 करोड़ 10 मिलियन क्यूबिट्स चाहिए होंगे, लेकिन नई रिसर्च कहती है कि अब सिर्फ 10,000 क्यूबिट्स ही काफ़ी हैं। ये एक मैसिव रिस्क फैक्टर है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हैक एग्जैक्टली काम कैसे करेगा? जरा एक डिजिटल तिजोरी के बारे में सोचिए। क्वांटम हार्डवेयर इतने शक्तिशाली होंगे कि हैकर्स सीधे एक्सपोज्ड पब्लिक की से प्राइवेट की को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और एक बार प्राइवेट की चोरी हो गई तो समझिए डिजिटल वॉलेट पूरी तरह से खाली, गेम ओवर। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, लेगेसी वर्सेस सिक्योर एड्रेसेस। इन दोनों फॉर्मेट्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है लेगेसी फॉर्मेट्स जहां पब्लिक कीज ब्लॉकचेन पर पूरी तरह से एक्सपोज्ड होती हैं। ये इन्हें क्वांटम अटैक्स का आसान शिकार बनाती हैं। दूसरी तरफ है हैश्ड एड्रेसेस जो मॉडर्न, एन्क्रिप्टेड और सिक्योर आर्किटेक्चर्स हैं और क्वांटम डिक्रिप्शन को रेजिस्ट कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट से हमारा कैपिटल एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में स्टोर है ये पता होना सबसे क्रिटिकल है। हालांकि खतरा बड़ा है, पर इस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ी राहत जरूर मिलती है। मार्केट का लगभग 66% हिस्सा इन्हीं मॉडर्न हैश्ड एड्रेसेस में सेफली शील्डेड है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, लगभग 9% सप्लाई आज भी उन्हीं पुराने और हाईली वल्नरेबल लेगेसी फॉर्मेट्स में पड़ी है, और बचा हुआ 25% अनक्लासिफाइड कैटेगरीज में आता है। अब इस एक्सपोजर की रूट कॉज क्या है? ये लेगेसी फॉर्मेट्स आखिर हैं क्या? असल में ये बिटकॉइन वॉलेट्स का सबसे शुरुआती आर्किटेक्चर है। इन पुराने लेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनमें क्रिप्टोग्राफिक की पब्लिक लेजर पर कंप्लीटली विजिबल होती है, और यही एक्सपोजर इन्हें आने वाले क्वांटम कंप्यूटर्स के आगे बिल्कुल असुरक्षित बना देता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे सीरियस पॉइंट पर, सिस्टमिक मार्केट लिक्विडिटी रिस्क्स। उस 9% एट रिस्क सप्लाई को अगर करीब से देखें तो उसमें कुछ ऐसी फाउंडेशनल होल्डिंग्स शामिल हैं जो पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को हिला कर रख सकती हैं। इनमें सतोशी नाकामोटो के अपने 1.1 मिलियन कॉइन्स का मैसिव रिजर्व भी शामिल है। ये एक इतना बड़ा नंबर है जो किसी भी मार्केट डायनामिक्स को पूरी तरह से पलटने की ताकत रखता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट क्वेश्चन उठता है। अगर सतोशी के कॉइन्स जैसे लेगेसी व्हेल होल्डिंग्स सच में कॉम्प्रोमाइज हो गए तो सिस्टेमिक इम्पैक्ट क्या होगा? क्या मार्केट लिक्विडिटी सच में इस क्वांटम ब्रीच के झटके को झेल पाएगी? ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को अभी से सोचना पड़ेगा। जरा इस एक्सट्रीम मार्केट कोलैप्स सिनेरियो को इमेजिन कीजिए। अगर हैकर्स इन एट रिस्क कॉइन्स को एक्सेस कर लेते हैं और अचानक से उन्हें मार्केट में डंप करना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा? इतनी बड़ी सप्लाई अचानक आने से एक कैटास्ट्रोफिक लिक्विडिटी क्राइसिस पैदा हो जाएगा। पैनिक मच जाएगा, एसेट वैल्यूज कंप्लीटली क्रैश हो जाएंगी और मार्केट प्राइसेस लिटरली जीरो की तरफ गिरने लगेंगी। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं सेक्शन 4, स्टेप्स फॉर एसेट माइग्रेशन। कैपिटल्स को क्वांटम इंटरसेप्शन से बचाने के लिए डिजिटल एसेट होल्डर्स को तुरंत कुछ क्लियर स्टेप्स लेने होंगे। पहला स्टेप, अपने पोर्टफोलियोज का रिगोरसली ऑडिट करना ताकि लेगेसी फॉर्मेट एड्रेसेस वाले एसेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरा स्टेप, नए क्वांटम रेजिस्टेंट हैश्ड एड्रेसेस जनरेट करना।
और तीसरा स्टेप, अपने सारे फंड्स को तुरंत लेगेसी प्रोटोकॉल से निकालकर इन नई सिक्योर वॉल्ट एड्रेसेस में ट्रांसफर करना। ये बिल्कुल बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी रिस्क मैनेजमेंट प्रिकॉशन है। अच्छी बात यह है कि जब तक इंडिविजुअल माइग्रेशंस हो रहे हैं, पर्दे के पीछे इंडस्ट्री चुप नहीं बैठी है। डेवलपर कम्युनिटी बहुत तेजी से ब्रॉडर नेटवर्क वाइड क्वांटम रेजिस्टेंट सॉल्यूशंस पर काम कर रही है, ताकि आगे चलकर पूरे ओवरआर्चिंग प्रोटोकॉल को ही इन अटैक्स के खिलाफ सिक्योरली पैच किया जा सके। और आखिर में हमारा आखिरी सेक्शन, रिस्क प्रोफाइल समरी। अगर इस पूरे एनालिसिस को एक सिंपल चेकलिस्ट में समेटना हो तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। एट रिस्क है वो लेगेसी वॉलेट्स जिनकी पब्लिक कीज एक्सपोज्ड है, और नाकामोटो जैसे अर्ली फाउंडेशनल होल्डिंग्स। सिक्योर कैटेगरी में आते हैं मॉडर्न हैश्ड एड्रेस प्रोटोकॉल्स, और सबसे बड़ा इमीडिएट एक्शन आइटम 2030 से पहले पोर्टफोलियोज का मैंडेटरी ऑडिट और उनका माइग्रेशन। वैसे अगर थोड़ा बड़ा सोचें तो ये क्वांटम थ्रेट सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे डिजिटल वर्ल्ड के लिए एक अलर्ट है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आगे चलकर ग्लोबल बैंकिंग, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक कि मिलिट्री एन्क्रिप्शन की फाउंडेशनल सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल सकती है। तो जैसे जैसे 2030 का ये क्वांटम थ्रेशहोल्ड पास आ रहा है, एक सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है। क्या डिजिटल एसेट इकोसिस्टम वक्त रहते खुद को इस नए एनवायरनमेंट में ढाल पाएगा, या फिर क्वांटम सुप्रीमेसी के आगे पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा? इस एक्सप्लेनर से इस सिस्टमैटिक रिस्क को डीपली समझने का मौका मिला। मार्केट अब आगे किस तरह रिएक्ट करता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।